मैं किसी एक जन प्रतिनिधि को नहीं कह रहा हूँ। वो लोग तो आजकल बैगन वेठो नहीं है कि बैगन में नुकाता, इस तरह का गाना जो बना है, बस इलेक्शन में वो आ गए और फिर इसके बाद वो बैगन में नुका गए। इस रोड में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कब से है ये दिक्कत? ये कम से कम 4-5 साल हो गया। अच्छा, टूटा हुआ। बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ। अगर रोड रहता तो बच्चों को लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होती। रोड के वजह से बहुत बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा है। दिक्कत होता है जो आज तक जब से रोड बना है रिपेयरिंग नाम का चीज ही नहीं है इस रोड में। गड्ढा तो देखिए रहे हैं, बार बार है गाड़ी हर साल फंसता है। बारिश में जो है सो 2-4 चक्का फंसता है, पिकअप फंसता है, 4 चक्का फंसता है। विकास जब कहीं किसी जगह का होता है तो उस जगह के लोग इस उम्मीद में बंध जाते हैं कि अब इस जगह की जो सूरत है, जो हालत है, वो हालत शायद अब बदलने वाली है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के परसा गांव और बिहारी गांव को जोड़ने वाली जो लिंक सड़क है, उस लिंक सड़क पे हम लोग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि इस सड़क में आगे चलकर एसएसबी का कैंप अवस्थित है, डीएवी का एक स्कूल खुल रहा है और परसा की जो आबादी है वो बिहारी गांव तक जाने के लिए इसी सड़क का रुख करती है। और इस बगल से भारतमाला प्रोजेक्ट के, आप उधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो नई सड़क का निर्माण हुआ है, जिसमें सीमा के साथ साथ जो सड़क चलती हुई आई है, उस सड़क को, नई सड़क को इसके साथ ही बनाया गया है। लेकिन वहाँ सड़क बनकर तैयार हो गई है और बहुत कम काम जो है अब बाकी रह गया उस सड़क के बनने में। लेकिन इसके अलावा, इसके साथ साथ यह जो सड़क है जो बिहारी और परसा के ग्रामीणों को जोड़ती है और दोनों गांवों के लोग जिस सड़क का उपयोग करते हैं एक दूसरे गांवों को जाने के लिए, उस सड़क की बदहाली कुछ इस तरह की है कि यहाँ से अभी तो चूंकि सूखा का मौसम है तो थोड़ा सा तो चलने में सुविधा भी हो रही है, लोगों को सहूलियत भी हो रही है। लेकिन हल्की सी बारिश अगर यहाँ पे हो जाती है तो फिर इस सड़क का देखने वाला ही हाल होता है। हमारे साथ यहाँ से गुजर रहे एक पथिक हैं, क्या नाम है आपका? राकेश। क्या दिक्कत होती है इस सड़क से आप जाते? इस रोड में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कब से है ये दिक्कत? ये कम से कम 4-5 साल हो गया। अच्छा, टूटा हुआ। कोई आवाज उठाता है यहाँ इस सड़क के लिए? कभी कोई नहीं उठाता। कोई नहीं उठाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इस सड़क से गुजरते हुए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो, किसी को चोट लग गया हो, इस तरह की कोई? हाँ, ऐसा हुआ है। हुआ है। हाँ। आप देखे हैं? देखे हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जैसे मुखिया हुए, जिला परिषद हुए, खास करके ये लोग विकास के बड़े बड़े दावे ताल ठोक कर बताते रहते हैं। जहाँ कहीं भी इन लोगों को माइक थमा दिया जाए अगर पत्रकार का, तो ये लोग सीधा सा ठोकते हैं कि हम विकास के लिए ये किए, वो किए, दिस किए, दैट किए। कभी रुख किए हैं? कभी आप लोगों से पूछने आए हैं कि क्या तकलीफ होती है? नहीं, पूछने नहीं आया। पूछने नहीं आए। तो जनप्रतिनिधियों की जो बिसात है यहाँ पे बस राजनीति करने के लिए होती है। कभी किसी भी जन समस्या पर वहाँ के लोगों की राय लेना, वहाँ के लोगों को जन समस्याओं से वहाँ से रूबरू होना, यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना इसको दायित्व तो नहीं समझते हैं। उनका दायित्व बस वोट लेने तक और वोट के समय में कर्मठ, सुयोग्य, सुशील बनने तक ही सीमित रह जाता है। हमारे साथ यहाँ इस सड़क में, जैसा कि हम लोगों ने अभी जानकारी दी है कि इस सड़क में आगे जाकर के एसएसबी का कैंप है और डीएवी का स्कूल भी जो है महत्वाकांक्षी परियोजना है। यहाँ मधवापुर के एक व्यवसायी परिवार के लोग जो हैं यहाँ पे डीएवी स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ डीएवी स्कूल की निदेशिका महोदया हैं। क्या लगता है कि इस सड़क के कारण आपके स्कूल में भी प्रॉब्लम होने वाला है? बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ। अगर रोड रहता तो बच्चों को लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होती। रोड के वजह से बहुत बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अभिभावक अभी तो कहते होंगे कि मैम आपके स्कूल में क्यों जाएंगे एडमिशन दिलाने, आपके यहाँ तक का तो रोड नहीं है। बहुत रास्ता खराब है, मेरे बच्चे कैसे जाएंगे? इसीलिए रास्ता का कोई व्यवस्था करवाइए ताकि हमारे बच्चे वहाँ जा सके पढ़ने। आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, कैमरा पैन करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। इस सड़क की जो स्थिति है वो बयां करने के लिए शब्द की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इसकी जो सूरत है वो खुद बयां कर रही है। और इस सड़क का एक पहलू यह भी है कि परसा गांव, जहां एक सघन आबादी निवास करती है इस पंचायत की, बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत की, और बिहारी गांव, इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए यह एक प्रमुख मार्ग हुआ करता है। इसके अलावा इस परसा गांव के जस्ट बाद से ही सीतामढ़ी जिला का इलाका शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से नेपाल के 2 जिले और भारत के 2 जिले, 4 जिलों का एक, इसको बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण वो स्थल है जिसके आसपास में ही 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। लेकिन इस सड़क के और किसी भी सरोकार रखने वाले लोगों का ध्यान नहीं है। बड़ी ही विडंबना वाली बात है। हम जानना चाहेंगे, कुछ और लोगों का पक्ष लेंगे। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न मिश्रा। क्या दिक्कत होती है यहाँ? दिक्कत होता है जो आज तक जब से रोड बना है रिपेयरिंग नाम का चीज ही नहीं है इस रोड में। गड्ढा तो देखिए रहे हैं। अच्छा, यहाँ दुर्घटना का कोई पते नहीं है।
अच्छा, यहाँ दुर्घटना वगैरह भी कभी देखे हैं आप? बार बार है गाड़ी, हर साल फंसता है बारिश में जो है सो 2-4 चक्का फंसता है, पिकअप फंसता है, 4 चक्का फंसता है। जनप्रतिनिधियों का कोई संज्ञान है इस ओर? कुछ मतलब ही नहीं है जनप्रतिनिधि को। कभी वोट उनसे से सवाल मतलब है, कभी उनसे सवाल किए हैं आप? बहुत बार सवाल किए। क्या जवाब होता है उन लोग? वो हम कहते हैं आगे कहते हैं सुधार होगा, रिपेयरिंग होगा। और अब यह सुनते सुनते यहाँ के लोगों के कान पक चुके हैं, लोग त्रस्त हो चुके हैं। हमारे साथ बिहारी के स्थानीय निवासी हैं, दवा की दुकान चलाते हैं। संजय जी, यहाँ इस सड़क के कारण आप लोगों को समस्याएं होती है? सर बहुत समस्या है। हम कई बार इधर आए हैं बारिश के समय में, जब हमको परसा गांव में जाना होता है, ये तो 2 जिला को जोड़ने वाला है सड़क, तो कितना बार हम खुद एक्सीडेंट हुए हैं, कीचड़ लगा है, कभी जाने आने में बच्चे के साथ भी हमने गिरा है कई बार। अच्छा। लेकिन किसको कहा जाए। अच्छा, आपके पास तो दवा की दुकान है आपकी, तो बहुत सारे लोग यहाँ इस गांव से भी आपसे संबद्ध हैं। वैसे लोग क्या शिकायत करते हैं इस रोड के बारे में? हम क्या करते हैं, लगभग 500 इस गांव के हमारे पास ग्राहक हैं। अच्छा। लगभग 500 ग्राहक और सारे, लेकिन है क्या कि सारे लोग गरीब लोग हैं, वो लोग किसके पास जाए। जनप्रतिनिधि जो है सो उस समय में जब इलेक्शन का समय होगा तो वो बोलेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बाद तो उससे मतलब नहीं रहता है। मैं किसी एक जनप्रतिनिधि को नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो आजकल बैगन एक ठो नहीं है कि बैगन में नुकाता, इस तरह का गाना जो बना है, बस इलेक्शन में वो आ गए और फिर इसके बाद वो बैगन में नुका गए। अच्छा। उसके बाद उनको कोई काम ताम नहीं है। अगर हम ये बात बोले हैं ना तो उन लोगों को इतना आज लग जाएगा कि कोई ना कोई चाहेगा कि केस ऐसा ढूंढे जो इनको हम उसमें फंसा दे। लेकिन हम उस सबसे डराने वाले नहीं है। प्रशासन का जो आदमी है उनसे हमारा आग्रह अनुरोध, जेई कम से कम ग्रामीण विकास विभाग का, जो कम से कम बगल में DPS है, यहाँ जो है SSB का कैंप है, गाड़ी जाने वाला नहीं है, बराबर डकैती उकैती होता है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। ऐसा बात तो है नहीं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी में जाने का जरूरत पड़े तो आप 20 के स्पीड में, क्या हम कहते हैं 10 के स्पीड में भी मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते। और खास करके दिक्कत तब आती है जब कोई व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधाओं की जरूरत हो और वो इस सड़क में फंस जाए, तो फिर तो उसका क्या हाल होता होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। हाँ, भगवान ही जानते हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह के हालात है यहाँ पे। लगातार यहाँ के जो लोकल हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। उन सब के बावजूद भी किसी भी संबंधित सरोकार रखने वाले लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।